इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे भयंकर ठंड ने प्रारंभिक मनुष्य को यूरोप से बाहर खदेड़ दिया। हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि इस ठंड का कारण क्या था, जाने कि कैसे जलवायु परिवर्तन ने मानव प्रवास को प्रभावित किया और किस प्रकार के जीवित रहने के तरीकों ने उन्हें नई चुनौतियों का सामना करने में मदद की। क्या आप जानते हैं कि यह ठंड किस तरह से संस्कृति और समाज को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? इस वीडियो में हम इन सभी पहलुओं पर ध्यान देंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस अद्भुत यात्रा का हिस्सा बने। यूरोप में 1.4 मिलियन वर्ष पुराने आदिम मानव प्रजाति होमो इरेक्टस के अवशेष पाए गए हैं। नए शोध से पता चलता है कि विज्ञान को पहले ज्ञात नहीं हुई एक बड़ी बर्फ ने प्रारंभिक मनुष्यों को 2 लाख वर्षों तक यूरोप से खदेड़ दिया था, लेकिन उन्होंने अपने आप को अनुकूलित कर लिया और वापस लौट आए। वैज्ञानिकों का कहना है कि 1.1 मिलियन वर्ष पूर्व के समुद्री तल छटों से पता चलता है कि अचानक 5 डिग्री सेल्सियस से अधिक की गिरावट आई थी। वे कहते हैं कि हमारे पूर्वज जीवित नहीं रह सके क्योंकि उनके पास हीटिंग या गर्म कपड़े नहीं थे। अब तक आम सहमति यही थी कि मनुष्य यूरोप से लगातार 1.5 मिलियन वर्षों से अस्तित्व में थे। केन्या में प्राचीन मानव के पत्थर के औजार मिले। काउंटी मार्ग में प्राचीन मानव अवशेष पाए गए। प्राचीन मानव जितना हम सोचते थे उससे अधिक समय तक जीवित रहे। पुर्तगाल के लिवास्टन तट से समुद्र तल तक, पुर्तगाल के लिस्बन तट के पास समुद्र तल में तलछट में बड़े पैमाने पर जमाने के सबूत मिलते हैं। हर साल परतें जमती हैं जो उस अवधि की समुद्री स्थितियों का रिकॉर्ड है। उनमें परागकण भी होते हैं जो भूमि पर वनस्पति का रिकॉर्ड है। दक्षिण कोरिया के बुसान में जलवायु भौतिक के लिए IBC केंद्र के शोधकर्ताओं ने तलछट से प्राप्त डेटा का उपयोग करके कंप्यूटर मॉडल सिमुलेशन चलाया। उन्होंने पाया कि यूरोप के नए क्षेत्र में सर्दियों का औसत तापमान 0 से काफी नीचे चला गया, यहाँ तक कि भूमध्य सागर के अपेक्षाकृत हल्के क्षेत्रों में भी। समूह के निर्देशक प्रोफेसर एक्सेल टिमरमैन के अनुसार आज के मानकों के अनुसार इतनी बड़ी गिरावट बहुत गंभीर नहीं लगती क्योंकि आज अधिकांश लोगों को कुछ हीटिंग, गर्म कपड़े और भोजन उपलब्ध हैं, लेकिन उस समय स्थिति ऐसी नहीं थी। उन्होंने कहा, प्रारंभिक मानव अभी तक इसी चरम स्थितियों से निपटने के लिए पूरी तरह से अनुकूलित नहीं थे। इस बात का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है कि वे उस समय आग पर भी नियंत्रण कर सकते थे। इसलिए यूरोप में अत्यधिक ठंड और शुष्क परिस्थितियां और उसके अनुरूप भोजन की कमी में मानव अस्तित्व को बहुत चुनौती दी होगी। यूरोप में सबसे पुराने ज्ञात मानव अवशेष लगभग 1.4 मिलियन वर्ष पुराने हैं और उन्हें वर्तमान स्पेन से बरामद किया गया था। वे सुझाव देते हैं कि होमो इरेक्टस नामक प्रारंभिक मानव की एक प्रजाति जो अफ्रीका में उत्पन्न हुई थी, उस समय दक्षिण पश्चिम एशिया के माध्यम से यूरोप में आई थी। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के प्रोफेसर रोनिच जेटकिस, जिन्होंने इस शोध का नेतृत्व किया था, प्रारंभिक मानव बस्तियों के विशेषज्ञों से यह जानने के लिए संपर्क किया कि क्या यह सिद्धांत की बर्फ के कारण मानव यूरोप से बाहर चले गए थे। जीवाश्म और पुरातात्विक साक्ष्यों से सही साबित होता है। गहन समीक्षा के बाद उन्होंने पाया कि स्पेन में 1.1 मिलियन वर्ष पहले के मानव अवशेष मौजूद थे तथा उसके बाद लगभग 9 लाख वर्ष पूर्व के अवशेष मिले, जिसके बाद इंग्लैंड के नॉरफॉक में हैप्पीसबर्ग में प्राचीन मिट्टी के पत्थर के औजार और पैरों के निशान पाए गए। जीवाश्म साक्ष्यों के अभाव के कारण यह स्पष्ट नहीं है कि हैप्पीसबर्ग में मनुष्यों की कौन सी प्रजाति थी, लेकिन बाद में यूरोप के अन्य भागों में मिले अवशेषों से पता चलता है कि वे होमो एंटीसेसन नामक अधिक उन्नत प्रजाति रहे होंगे। मार्टिन बेट्स हैप्पीसबर्ग समुद्र तट पर पैरों के निशान संभवतः भोजन की तलाश में निकले एक परिवार के हैं। जब तक शुरुआती मनुष्य हैप्पीसबर्ग में चले तब तक बहुत ज्यादा ठंड खत्म हो चुकी थी, लेकिन यहाँ अभी भी ठंडा था। यूरोप के उस हिस्से की तुलना में ज्यादा ठंडा। ब्रिटिश म्यूजियम के प्रोफेसर निक हेस्टन के अनुसार ऐसा माना जाता है कि उन शुरुआती मनुष्य यूरोप में आने और रहने के लिए ठंडी परिस्थितियों का सामना करने के लिए पर्याप्त रूप से खुद को ढाल लिया था। संभवतः इससे मानव में विकासात्मक परिवर्तन हुए होंगे, जैसे इंसुलेशन के रूप में शरीर में वसा की मात्रा में वृद्धि या बालों की मात्रा में वृद्धि। इससे संभवतः तकनीकी विकास भी हुआ
होगा, जैसे शिकार या कूड़ा बीनने के कौशल में सुधार तथा अधिक प्रभावी वस्त्र और आश्रय बनने की क्षमता। नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम के प्रोफेसर क्रिस स्ट्रिंगर के अनुसार संभवतः यही प्रगति थी जिसने मानव को अत्यधिक ठंड के दौर का सामना करने में सक्षम बनाया तथा तब से लगातार यूरोप के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर रखा है। उन्होंने कहा, यूरोप मानव अनुकूलन के लिए एक प्रयोगशाला था। एक अधिक लचीली प्रजाति यूरोप में वापस आई, या तो इसलिए कि उन्होंने बेहतर तरीके से जीवित रहना सीख लिया, या फिर एक अलग प्रजाति थी जिसके व्यवहार में अधिक परिष्कृतता थी, जिसके कारण वे अनुकूल करने में सक्षम हो गए। मानव की हैप्टिसबर्ग प्रजाति संभवतः निएंडरथल में विकसित हुई होगी, जो 4 लाख वर्ष पहले अच्छी तरह से स्थापित हो चुके थे। माना जाता है कि हमारी अपनी प्रजाति होमो सेपियंस लगभग 4 लाख साल पहले अफ्रीका में विकसित हुई थी। हम 42,000 पहले यूरोप में स्थापित हुए थे। कुछ समय तक निएंडरथल के सांप सह अस्तित्व में रहे, उसके बाद वे लगभग 40,000 साल पहले विलुप्त हो गए। इसी तरह हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।